हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ्स बाय एस के पटेल यूट्यूब चैनल पर। वैसे भी ये मैं इस लेक्चर में आपको सेमेस्टर के जो पैटर्न है उसके बारे में बताऊंगा। वैसे मैं काफ़ी वीडियो 2-3 वीडियो डाल चुका हूँ और मैं बहुत बार आपको समझा चुका हूँ, लेकिन इसमें और अच्छे से समझा दूंगा थोड़ा कुछ और, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं आए, आपके साथ वो नहीं हो। मेन बात ये है कि जो सेकेंड ईयर में है उनके साथ हुआ है। तो देखिए, जो सेकंड ईयर में भी वैसे जो स्टूडेंट थे वो टोटल 9 से थे ना। अब उनमें से टोटल 5 से स्टूडेंट को सेकंड ईयर में प्रवेश मिला है जो फर्स्ट ईयर में थे लास्ट ईयर। अब सेकंड ईयर के जिनके थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में है, 4 से स्टूडेंट को फेल कर दिया गया है। ध्यान रखना, वो आपके साथ ही रहेंगे, वो आपके साथ पेपर देंगे। जो आपके वो सेमेस्टर होगी ना, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर होगा, तब आपके साथ एग्जाम देंगे वो उन सब्जेक्ट के जिन सब्जेक्ट्स में उनके क्या है बैक है। ये सब आपके साथ नहीं हो, इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाई है जिससे आपकी कुछ और हेल्प हो जाए। समझ लेना भाई, प्रैक्टिकल आपके 23 के बाद स्टार्ट हो जाएंगे। 23 के बाद टू है ना, आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे। सभी अपना रिकॉर्ड तैयार कर लीजिए। फिजिक्स के प्रैक्टिकल में डाल चुका हूँ, पीडीएफ डालिए, उसमें से आप कम से कम 8 या 9 प्रैक्टिकल अवश्य कर लेना। इससे ज़्यादा प्रैक्टिकल करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। और केमिस्ट्री में इतनी प्रैक्टिकल कर लेना। केमिस्ट्री की पीडीएफ नहीं डाली अभी मैं, उसमें थोड़ा एक रीजन है। 19 तारीख के बाद आपको क्लियर कर दिया जाएगी कौन से प्रैक्टिकल करने है ना, किस हिसाब से फाइल बनानी है। तो अभी आप अपना फिजिक्स का रिकॉर्ड तैयार करें। मैथ्स का कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में जाके आपका मैथ का प्रैक्टिकल होगा। समझ रहे ना। और कुछ स्टूडेंट भ्रमित हैं, भैया फर्स्ट सेमेस्टर में कंप्यूटर का कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा, सेकंड सेमेस्टर में कंप्यूटर का प्रैक्टिकल होगा। बार बार आपको समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, एक बार दोबारा से और देख लीजिए। मैथ्स का पेपर देखना, सबसे पहले आपको एक मैथ्स, केमिस्ट्री देखना, वही 100 का हो जाएगा, जिसमें से 20 प्लस 80 इस तरह से डिवाइडेशन। आपको 80 में से 32 अंक लाने भाई। टर्म टेस्ट के नंबर आपके पास मार्किंग से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वो आपको हेल्प करेंगे। वही चीज़ मैं इसमें बताने वाला हूँ। मेन बात वही है जिस वजह से स्टूडेंट फेल हुए हैं, उसका एक रीजन है। 100 में से 20 का ये सब समझा चुका हूँ आपको। इसी तरह से फिजिक्स का होगा भाई, है ना। 80 32 मैथ्स का 150 अंक का होगा, जिसमें से 30 प्लस 120 इस तरह से 120 में से लाने भैया, है ना। 48 है ना। इस तरह से समझना भाई, मैं समझा चुका हूँ काफी बार। अब आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, जिससे शॉर्ट वीडियो बन जाए, ज्यादा लेंथी नहीं हो। मेन ये है कि अब देखना प्रैक्टिकल और है इसमें। केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल और होगा आपके 50 अंक का, इसमें भी 50 अंक का हो जाएगा। टोटल हो जाएंगे 150, है ना। इसमें भी टोटल कितने हो जाएंगे, 150। इसमें भी टोटल कितने हो जाएंगे, 150। 50-50 के आपके कंपलसरी सब्जेक्ट इंग्लिश, और जिनके पास इंग्लिश है, हिंदी है, और इन्वायरमेंट है, कंप्यूटर है। मैथ्स और ये बायो का भी यही सीन है भाई। जो केमिस्ट्री और फिजिक्स का सीन है वो बॉटनी और जूलॉजी का है। बॉटनी और जूलॉजी में भी 100 नंबर के होंगे ना, यही सीन रहेगा सबका। अब मेन बात है वो समझिए। टोटल आपका जो सेमेस्टर फर्स्ट है उसका पेपर हो जाएगा, टोटल स्कोर हो जाएगा 600। 600 अंक का हो जाएगा। सेमेस्टर सेकंड में क्या सीन रहेगा, ये सीन रहेगा। उसमें 650 का हो जाएगा। उसमें 50 अंक कहाँ बढ़ेंगे, उसमें आपके कंप्यूटर में प्रैक्टिकल होगा। 50 मार्क्स का आपका किस में प्रैक्टिकल होगा, कंप्यूटर का प्रैक्टिकल होगा। किसका प्रैक्टिकल होगा, कंप्यूटर का प्रैक्टिकल होगा। अब मैथ ऑनर्स वाले सुन लेना, जिनके पास केमिस्ट्री फिजिक्स वो सब देख लेना। उनका जो नंबर थ्योरी का पेपर होता है ना, वो भी 150 का होगा भैया। किस तरह से डिवाइडेशन होगा, इस तरह से। उनको भी 120 में से 48 नंबर चाहिए पास होने के लिए। देख लेना। बाकी का वो सीन है, किसी के पास केमिस्ट्री हो, किसी के पास फिजिक्स हो, वो देख लेना। जो नंबर थ्योरी का पेपर होगा उसमें 150 का होगा टोटल, जिसमें से 30 नंबर का आपका टर्म टेस्ट होगा, 120 का सेमेस्टर होगा। 48 नंबर आपको पास मार्किंग के लिए चाहिए। कितने नंबर चाहिए, 48 नंबर चाहिए। अब देखना, जो फर्स्ट सेमेस्टर होगा टोटल 600 का होगा, सेकंड होगा सेमेस्टर
सेमेस्टर वो होगा 650 का। फर्स्ट सेमेस्टर 600 का क्यों है? क्योंकि इसमें कंप्यूटर में प्रैक्टिकल नहीं है, सेकंड सेमेस्टर में कंप्यूटर का प्रैक्टिकल है। बहुत से कंफ्यूज हैं, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी स्टूडेंट से। जो आपका कंप्यूटर का प्रैक्टिकल होगा वो सेकंड सेमेस्टर में होगा। थोड़ा-सा ध्यान दीजिए, आपने जो एडमिशन की फीस भरी है ना, सॉरी सेमेस्टर एग्जाम की फीस भरी है, उसमें देख लेना फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम अलग दिख रहे होंगे, सेकंड के अलग, तो उसमें आपको कंप्यूटर में प्रैक्टिकल दिखा रहा होगा। अब समझना भैया, जिस लिए मैंने वीडियो बनाई है वो बात समझना। बाकी का ये सारा प्रोसेस तो मैं आपको कुछ लेक्चर में पहले समझा चुका हूँ। मेन बात है वो देखना। जिनका क्रेडिट स्कोर 26 से नीचे आया, जिनका क्रेडिट स्कोर 26 से नीचे आया, सीआर, जिनका क्रेडिट स्कोर किससे नीचे आया, 26 से नीचे आया, उनको फेल की श्रेणी में रखा जाएगा। ये ध्यान रखना। क्या लिखा आएगा? जिस तरह से 9 से स्टूडेंट में से 4 से स्टूडेंट को फेल कर दिया गया है ना, सेकेंड ईयर में वैसे भी बच्चे कम थे ना, 26 से नीचे आया उनको फेल कर दिया जाएगा। अब इससे बचने के लिए तुम्हें क्या करना होगा वो समझिए थोड़ा सा। एक क्रेडिट स्कोर बनता है 25 मार्क्स का। एक क्रेडिट स्कोर बनता है किसका? 25 मार्क्स का। कितने का बनता है? 25 मार्क्स का। कितने का बनता है? 25 का। मैथ्स में आपका टोटल क्रेडिट स्कोर बनेगा 6। कितना बनेगा? 6 बनेगा। कितना बनेगा? गुणा करके देख लेना भाई 25 से। कितना बनेगा? 6 बनेगा। टोटल अंक कितने हो जाएंगे? 1250। टोटल जो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर को मिलाकर कितना हो जाएगा? 1250 हो जाएगा। अब जिनका क्रेडिट स्कोर 26 से नीचे आएगा उसका एक रीजन है, उनके दोनों सेमेस्टर में भैया नंबर कम होंगे। अब बैक से ऐसा कुछ नहीं है। किसी के फर्स्ट सेमेस्टर में पीसीएम में 2 बैक लग गई और सेकंड सेमेस्टर में भी 2 बैक लग गई, तो उससे पास मार्किंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो सब जो स्कोर की वजह से होता है। अब क्रेडिट स्कोर अपना कैसे बढ़ा सकते हैं? उससे होगा वो मार्क्स से गुणा करके देखना। आप टोटल क्रेडिट स्कोर निकाल लेना, यानी कि 1250 में से जिसके 650 से कम नंबर आए, 26 इंटू 25 करके देख लेना, 650 आएगा, है ना शायद? हाँ 650 आएगा। जिनके 12 से 50 में से 650 से कम नंबर आए उनका क्रेडिट स्कोर गिर जाएगा, 26 से नीचे आएगा। जैसे ही 26 से नीचे आया तो इस श्रेणी में डाल दिया जाएगा, आप फर्स्ट ईयर में रख दिया जाएगा आपको। इसीलिए मैंने वीडियो बनाई है कि जिससे आपके साथ वो नहीं हो जो सेकंड ईयर वालों के साथ हुआ है। नहीं आप भी इसी तरह से न्यू स्टूडेंट आएंगे दोबारा से, उनके साथ रह जाओगे भैया। ये सब कैसे बढ़ेगा? क्रेडिट स्कोर टर्म टेस्ट जिनके बहुत बेहतर गए। अब टर्म टेस्ट का ये बेनिफिट है, बहुत से स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि टर्म टेस्ट में पास मार्किंग से कोई सीन नहीं है, तो जैसा गया वैसा बढ़िया। 8 अंक तो सब के आ गए होंगे, है ना? 8 नंबर तो सबके आ जाते हैं इजीली। 20 में से 30 में से 12 हम भी आ जाएंगे। अब ये सब आपके जैसे 20 में से 15 आ रहे हैं, इसमें से 30 में से 20 आ रहे हैं, वो अच्छी बात है। वो आपके क्रेडिट स्कोर को बढ़ाएगा। किसको बढ़ाएगा? क्रेडिट स्कोर को बढ़ाएगा भैया। ये सब बीए में भी ये सीन चल रहा है और बीएससी में भी ये सीन चल रहा है। कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, एनईपी सिस्टम में यही सब चल रहा है। इसी की वजह से फेल की श्रेणी में रखा जा रहा है स्टूडेंट्स को। तो अब सभी से ये रिक्वेस्ट है, आप अच्छे से मेहनत करिए भाई, जिससे अपना क्रेडिट स्कोर नहीं गिरे। अब 1250 में से 650 तो इजीली सबके आ जाएंगे। बोलने में बहुत फर्क है भाई, मैं तो बोल दूंगा इजीली आ जाएंगे, ये देख लेना इनके नहीं आए। 1250 में से 650 इनके नहीं आए, दोनों सेम को मिलाकर, तभी इनको इस श्रेणी में रखा गया है। किसी के 3 से हैं, किसी के 2.5 से, ऐसे नंबर आ रहे हैं यार। अब तुम पढ़ते नहीं हो, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। फर्स्ट ईयर में थोड़ा कोचिंग वगैरह मत किया करो, फर्स्ट सेमेस्टर में विशेषकर, बाकी की बाद में देख लिया करो। ऑनलाइन पढ़ लिया करो, ऑफलाइन तो बिल्कुल मत किया करो आराम से। बाकी आपकी इच्छा है, आप क्या करना चाहते हैं। मैंने केमिस्ट्री के क्वेश्चन डाल दिए सेमेस्टर के लिए, विश्वास रखना भैया। जो क्वेश्चंस बताएं उन पर प्रैक्टिस करना। मैथ्स के डाल दिए,
मैथ्स के और क्वेश्चन भी डाल दूँगा शायद लास्ट में आपको, अब जो बताएँ उनके ऊपर प्रैक्टिस करना। फिजिक्स के क्वेश्चन मैं आपको अभी नहीं डालूँगा, है ना? जब तक आपके सब्सक्राइब कंप्लीट नहीं करवाओगे, जब तक मैं फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं डालूँगा। बाकी आपकी इच्छा है, फिजिक्स में बैक लगेगी, ये ध्यान रखना भैया। अच्छे से पढ़ लेना, बार-बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। फिजिक्स को अच्छे से पढ़ लेना। मैकेनिक्स फिजिक्स को पकड़ लिया जाता है और अपना कॉन्फिडेंस मत गिराना भैया ना, सभी मेहनत करना। अब मैं वीडियो इसलिए पहले बना देता हूँ जिससे आप पहले से ही समझ जाएँ, बहुत बेहतर रहेगा। बाद में समझने से कुछ फ़ायदा नहीं है। पहले ही समझ जाओगे तो अच्छा रहेगा, बाद में ये सब समझाने के लिए बाकी की ये सब चीज़ें रिज़ल्ट आ जाता है उसके बाद समझाने की होती हैं, लेकिन आपको पहले इसलिए समझा दी जाती है जिससे आप अच्छे से पढ़ सको। ठीक है ना भैया? यही बात समझानी थी, मेन बात ये थी। ये सब तो मैं आपको पहले भी काफ़ी लेक्चर में बता चुका हूँ, 2-3 लेक्चर बना चुका हूँ उसमें, लेकिन एक क्रेडिट स्कोर किससे बनेगा? 25 मार्क्स से, ये ध्यान रखना। जिसके 650 से कम आए उसको इस श्रेणी में डाल दिया जाएगा। क्रेडिट स्कोर 26 कब बनेगा? 26 गुणा करके 25 देख लेना, कितना आएगा? 650 आएगा। ठीक है भैया? बाकी जो भाई ग्रुप में ऐड नहीं हो वो मैसेज कर देना 9116745454। टेलीग्राम चैनल है भाई, मैथ्स बाय एस के पटेल के नाम से ही है। यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना है, ग्रुप में भी लिंक डाल रखी है मैं डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया करो, वहाँ से मैथ्स के सारे नोट्स मिल जाएंगे आपको। मैथ्स के नोट्स डाल रखे हैं मैंने, जो मैथ्स है फर्स्ट सेमेस्टर में आपके, उसके नोट्स मिल जाएंगे। सभी वीडियो आपको टाइम से टाइम मिल जाएंगे। ठीक है? सपोर्ट किया करो भाई, चैनल को सब्सक्राइब किया करो। बाकी आपको सूचित कर दिया जाएगा कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी किसी भी तरह की। प्रैक्टिकल आपके 23 के बाद होंगे, 23 दिसंबर के बाद सेमेस्टर आपका जनवरी में 20 जनवरी के बाद स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना? फरवरी के लगभग 10-12 फरवरी तक आपका सेमेस्टर कंप्लीट भी हो जाएगा। ठीक है? मेहनत करते रहना विशेषकर भाई।